ट्रस्ट में दोस्तों, ये वीडियो पूरा जब आप देखेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इस बात का भी विश्वास कीजिए कि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को अपने दिल के ऊपर एक्चुअली पत्थर रखना पड़ा। बहुत दुख हुआ और हम सबसे ज्यादा डीआरडीओ को दुख हुआ होगा, हर हाल में हुआ होगा, क्योंकि खबर ही इतनी बुरी आ रही है। मैं आपको बता दूं कि भारत का डीआरडीओ बहुत ही जल्द अपनी एक एसएलबीएम का टेस्ट करने जा रहा था, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, और बताया जा रहा है कि ये टेस्ट इस मिसाइल का पहली बार हो रहा था। तो यहाँ पर 99.99% श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि ये मिसाइल हो ना हो हमारी सबसे ताकतवर मिसाइल यानी K5 ही होगी। और ये टेस्ट होने जा रहा था 9 से 10 नवंबर के बीच में। लेकिन दोस्तों, बताया जा रहा है कि फाइनली इस टेस्ट को टाल दिया गया है। जी हाँ, और इस टेस्ट को टालने के पीछे का कारण चाइना का वो स्पाई शिप है जो कि इस समय श्रीलंका आने वाला है। अब हम सभी जानते हैं कि चाइना की तरफ से अक्सर कुछ स्पाई शिप भेजे जा रहे हैं भारत की तरफ। एक्चुअली श्रीलंका में जब से उन्होंने हम्बनटोटा नाम का पोर्ट लीज पर लिया है, उसके बाद चाइना की ये दादागिरियां शुरू हो चुकी है और वो आए दिन इस तरह की हरकतें करते रह रहा है। पिछली बार भी उसका एक शिप आया था इस तरह का, इस बार भी आया है। और बताया जा रहा है, और बताया नहीं भी जाता तो हम सब समझ सकते हैं कि इस शिप को यहाँ पर भेजने के पीछे का कारण था भारत की आने वाली मिसाइल टेस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसकी जासूसी करना, उसका डाटा कैप्चर करना, जिसके बाद युद्ध की परिस्थिति में इस मिसाइल का काउंटर ढूंढा जा सके। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग किसी भी इस तरह के शिप को अपने इकोनॉमिक जोन में नहीं घुसने दे सकते और आसपास से ज्यादा नजदीक से गुजरने भी नहीं दे सकते, बशर्ते वो शिप जिस भी देश का है उस देश की नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ हो। लेकिन चाइना ने की है यहाँ पर बड़ी ही चालाकी, और चाइना की चालाकी कुछ इस तरह की है कि उसने इस तरह के शिप तो बनाए हैं जिसका इस्तेमाल वो केवल और केवल डिफेंस के क्षेत्र में करता है, लेकिन बड़ी ही चतुराई से उसने इन शिप्स का आधिकारिक इंडक्शन अपनी नौसेना में नहीं कर रखा है, बल्कि इसे रिसर्चर शिप के तौर पर वो इस्तेमाल करता है और बताता है कि इससे हम लोग मौसम की जानकारी के बारे में पता करते हैं, समुद्र को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर मिनरल्स ढूंढते हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में पता करने के लिए ये शिप हमने बनाए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, चाइना इस तरह की चीज़ें केवल भारत के साथ ही नहीं कर रहा है, बल्कि आसपास के सभी देशों के साथ करता है। इंडो पैसिफिक में कुल मिलाकर चाइना के इन स्पाई शिप ने आतंक सा मचा रखा है, क्योंकि चाइना के पास बड़ी मात्रा में ये शिप है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के पास केवल एक लौता ही है, लेकिन चाइना के पास बहुत ज्यादा संख्या में है, अमेरिका से भी ज्यादा संख्या में है। तो दरअसल जब भी पैसिफिक ओशन में या हिंद महासागर में कहीं पर युद्ध अभ्यास होता है, कुछ देश जब एक साथ मिलकर एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं, जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, ये सारे एक विचारधारा वाले देश जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इनकी जासूसी करने के लिए भी चाइना के ये स्पाई शिप अक्सर बहुत नजदीक आ जाते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल इसे धक्का देकर भगा देना इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये चाइना की नेवी का कोई आधिकारिक शिप नहीं है, बल्कि ये रिसर्च के काम के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब, चाइना सब्जी काटने के नाम पर एक चाकू खरीदता है जिसका इस्तेमाल वो इनलीगल तौर पर करना चाहता है, और वो ऐसा कर भी रहा है। इस बार भी दरअसल ऐसा ही हुआ। भारत ने जैसे ही नोटा वार्निंग जारी की, उसने यहाँ पर शिप भेजने की तैयारी कर ली। अब वैसे यहाँ पर भारतीय नौसेना काफी ज्यादा अलर्ट है, और भारतीय नौसेना किसी भी परिस्थिति में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इसे नहीं घुसने देगी, और अगर ये कोशिशें करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसे हर हाल में वापस जाने के लिए मजबूर भी कर देगी। लेकिन इसके बावजूद ये शिप काफी दूरी से ही भारत की मिसाइल के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसरो की बात करें, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि इसरो के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इन सारे सिग्नल्स को ब्रेक कर सकता है अपने सैटेलाइट्स के जरिए, ताकि चाइना का ये जो रिसर्चर शिप आया है इससे कोई भी जानकारी हमारी मिसाइल की नहीं मिले। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम हमारी मिसाइल की डाटा को कैप्चर कैसे करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस समय इसका पहला टेस्ट किया जाना है। तो डेफिनेटली हमें सभी पैमानों के साथ सभी पैरामीटर्स पर इसके डेटा को कैप्चर करना होगा, तभी ना हम इसके बारे में सक्सेस या अनसक्सेस की जानकारी ले पाएंगे। और भगवान ना करे, अगर किसी तरह का कोई फेलियर होता है मिसाइल टेस्ट में, तो इसी डेटा के आधार पर उसको सुधारा जाएगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें इसके सिग्नल्स खुद तो एकत्र करने ही होंगे, लेकिन अगर इसरो के किसी सैटेलाइट ने जैमिंग प्रक्रिया को शुरू कर दिया तो हम भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भारत का मिसाइल टेस्ट जो था वो कैंसिल करना ही बेटर था, और फाइनली बताया जा रहा है कि इसे कैंसिल कर दिया गया है। अब वैसे अभी तक भी इस मिसाइल के बारे में नाम नहीं जाहिर किया गया है कि ये कौन सी मिसाइल थी जिसका टेस्ट डीआरडीओ करने जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि ये किसी सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है, तो डेफिनेटली एसएलबीएम है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसका पहली बार टेस्ट है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है, हो सकता है कि सबमरीन से पहली बार हम लोग K4 को लॉन्च करें। K4 का भी टेस्ट जरूर हुआ है, लेकिन सबमरीन से नहीं हुआ है, पेंटून से हुआ है। तो हो सकता है कि K4 हो जिसे सबमरीन से लॉन्च कर रहे हो, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर, या
फिर पहला टेस्ट हम लोग K5 का भी मान सकते हैं, जिसका पेंटून से ही करना है और डेवलपमेंटल पहला परीक्षण होगा इसका। तो यहाँ पर कुछ भी संभावना थी, लेकिन मजा आ जाता हमें मिसाइल टेस्ट देखने के बाद। लेकिन अफसोस कि वो थ्रिल अब हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, इसे अगली तारीखों में शिफ्ट किया गया है। तो खैर कोई बात नहीं, मिसाइल चूंकि हम लोग बना चुके हैं, कभी भी हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत के पास भी इसके अलावा कई और साधन होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोग दूसरी टेस्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर टेस्ट कर सके मिसाइल का, जहां पर कोई भी इसकी किसी भी तरह की जासूसी ना कर पाए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।